हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। हाल ही में आपने कई बार ये सुना होगा दुनिया में कि टेस्ट क्रिकेट का दम घुट रहा है या टेस्ट क्रिकेट अपनी मौत आप कह सकते हैं, डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं आप उसमें भी कहीं ना कहीं यही पढ़ रहे होंगे, डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और इस तस्वीर में आपको 3 दिग्गज नजर आएंगे, जिसमें 2 तो भारतीय हैं, राहुल द्रविड़ जिनकी टेस्ट में 36 टेस्ट शतक है, वन ऑफ द बेस्ट, सचिन तेंदुलकर जिनकी 51 टेस्ट शतक है, और तीसरे जो है जो ऑस्ट्रेलियन लेजेंड है स्टीव वॉ, उनकी 32 टेस्ट शतक है। अगर आज की जनरेशन से मैं इनको कंपेयर करूं स्टीव वॉ को, तो आप समझिए कि स्टीव स्मिथ के 32 टेस्ट शतक है, और आज के दिन अगर हम बात करें तो फैब 4 में सबसे ऊपर स्टीव स्मिथ को काउंट किया जाता है। अब आप सोचिए, अगर इन तीनों की सेंचुरीज को मैं काउंट कर दूं तो तकरीबन 119, और रन अगर मैं जाऊं तो 30,000 के ऊपर चले आएंगे आराम से। और वही बात करते हैं क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दम घुट रहा है, उसका कहीं ना कहीं वो खत्म होता जा रहा है। और इस बार खुलकर स्टीव वॉ ने इसको लेके बात रखी है। क्यों रखी है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि टी20 क्रिकेट का हमने देखा हाल के दिनों में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। टी20 क्रिकेट फाइनेंशियली भी, पैसा के लिए भी अच्छा है। टी20 लीग्स जो दुनिया भर में खेली जा रही है वो पैसे को काफी लुभावनी होती है, और खिलाड़ी हैं जो अपना करियर छोड़ के वहां शिफ्ट हो रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए स्टीव वॉ ने एक बड़ा बयान दिया। तो काम करते हैं, आपको बताते हैं कि मुद्दा क्या है। स्टीव वॉ कहते हैं कि इज दिस अ डिफाइनिंग मूवमेंट इन द डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट? श्योरली द आईसीसी अलोंग द क्रिकेट बोर्ड्स ऑफ इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उनको आना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए, सामने आना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट को बचाया कैसे जाए। और ये सवाल टेस्ट क्रिकेट पे अचानक उठा कैसे, वैसे तो लंबे टाइम से रहा है, पर अचानक कैसा स्टीव वॉ को ये बोलना पड़ा, इस पर भी मैं आपसे आगे बताता हूं। वो कह रहे हैं प्रीमियम इक्वल मैच फीस फॉर ऑल टेस्ट प्लेयर, क्योंकि अगर ये जो यहां पे उन्होंने एक बात किया, प्रीमियम इक्वल मैच फीस फॉर ऑल टेस्ट प्लेयर माइट बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं आपसे यहां पे बात रखूं तो इंडिया का अगर कोई टेस्ट खेलता है, एक टेस्ट खेलता है, उसको 15 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं अगर साउथ अफ्रीका से उसको कंपेयर करो तो उनको $4500 मिलते हैं। $4500 मतलब तकरीबन 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए आ पाएंगे। और 3.5 लाख इतना जो रुपए होता है, भारत में अगर कोई एक बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल खेल रहा है, खिलाड़ी खेल रहा है, तो उसको मिलता है। तो आप सोचिए कि टेस्ट क्रिकेट में कितना जमीन आसमान का फर्क है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अगर इन बोर्ड्स को उठाएं, उसके बाद बाकी बोर्ड्स को उठाएं, तो बहुत फर्क आ जाता है कहीं ना कहीं। तो उनका मानना है स्टीव वॉ का यहाँ पर कि मैच फीस सभी टेस्ट प्लेयर्स की तकरीबन इक्वल कर दे, जिससे कम से कम खेलने के लिए उनको वो भी आगे बढ़े। एंड ट्रेडिशन मस्ट काउंट फॉर समथिंग, इफ वी स्टैंड बाय एंड अलोन प्रॉफिट्स टू बी अ डिफाइनिंग क्राइटेरिया, द लेगेसी ऑफ ब्रैडमैन, ग्रेस एंड सोबर्स विल बी इररेलेवेंट। अब यहाँ देखिए बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, जो ये नाम आप टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हैं बहुत पुराने नाम है, और डॉन ब्रैडमैन, गैरी सोबर्स, इनको हर कोई जानता है। जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, आप इन्हीं से समझ सकते हैं कि अगर सचिन, स्टीव वॉ और राहुल द्रविड़, तो आप समझ सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की क्या वैल्यू है। बट स्टीव वॉ को बयान देना क्यों पड़ा, अब आते हैं। हाल ही में, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका गई है, वहां टेस्ट क्रिकेट खेली, और टेस्ट क्रिकेट जब भी आप साउथ अफ्रीका को याद करते हैं फिलहाल के टाइम में, तो आपको याद आता है रबाडा, एनरिक नॉके, एंगीडी, डीन एल्गर, बवूमा, कीगन पीटरसन, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि आप जानते हैं कि इससे पहले हाशिम अमला, फैफ, डिविलियर्स वगैरह होते थे, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ये अगर इन पे आप देखिए तो ये खेल रहे हैं। बट अब ये देखिए, ये जो स्क्वाड है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब WTC भी होता है, और WTC के लिए टीमें लड़ती हैं आपस में कि वो एक खिताब जीत सके। पहले आमतौर पे होता था टेस्ट क्रिकेट सिर्फ खेला जाता था, लेकिन उसकी कोई चैंपियनशिप नहीं होती थी। हाल के दिनों में आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप भी लेके आई है। अब ये वो टीम है जो साउथ अफ्रीका ने अनाउंस की है, न्यूजीलैंड जाएगी 2 टेस्ट मैच खेलने। अब इसमें आप देखिए, आपको नाम अगर आप पढ़ेंगे, नील ब्रांड, इन्होंने अभी तक टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं है, कप्तानी कर रहे हैं। मतलब 7 ऐसे नाम है इसमें जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। अनकैप्ड प्लेयर्स मतलब वो खिलाड़ी जिन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम तक नहीं रखा है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि साउथ अफ्रीका को ऐसा क्यों करना पड़ा कि अपनी टीम, इतने युवा खिलाड़ियों को डालना पड़ा जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के सीधे अब न्यूजीलैंड जाएंगे और टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि उनके घर में साउथ अफ्रीका टी20 लीग है। साउथ अफ्रीका टी20 लीग है जहां भारतीय फ्रेंचाइजियों ने पैसा लगाया है, और वो वहां खेलेंगे। और क्यों ना खेले, क्योंकि आमतौर पे जब कोई खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलने जाएगा उसको उतनी रकम मिलेगी नहीं। वो 5 दिन मेहनत करेगा, दौड़ेगा, बट उसको उतनी रकम मिलेगी नहीं। इससे बेहतर है घर में साउथ अफ्रीका टी20 लीग खेली जा रही है, 4 ओवर डालने हैं, मुश्किल से 4-5 ओवर बैटिंग करनी होती है, आप उसमें ताबड़तोड़ रन बना सकते हो और अच्छे खासे मुनाफे के साथ पैसे भी बना सकते हो। तो वो खिलाड़ी सभी साउथ अफ्रीका टी20 लीग खेलेंगे, और ये खिलाड़ी जाएंगे
टेस्ट क्रिकेट खेलने न्यूजीलैंड में। इसलिए स्टीव वॉ ने ये बड़े सवाल उठाए हैं आईसीसी पर भी, बड़े बोर्ड्स पर भी, जिसमें बीसीसीआई भी आता है, इंग्लैंड भी आता है और ऑस्ट्रेलिया भी आता है। उसके बाद स्टीव वॉ ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड जो उनका न्यूज़पेपर है ऑस्ट्रेलिया का, उससे बातचीत के दौरान कहा ऑब्वियसली दे डोंट केयर, मतलब उनका मानना है कि आईसीसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टी20 लीग्स और आईपीएल से, या आप कह सकते हैं टी20 क्रिकेट से अच्छा खासा पैसा आ ही जाता है। तो इफ़ आई वॉज न्यूजीलैंड आई वुडंट, मतलब उनका कहना है कि अगर मैं न्यूजीलैंड होता और मुझे ये पता है कि मेरे पास जो टीम आ रही है तो मैं तो खेलता ही नहीं, सीरीज बना कर देता। इफ आई वॉज न्यूजीलैंड आई वुडंट इवन प्ले द सीरीज। आई डोंट नो व्हाई दे आर इवन प्लेइंग, व्हाई वुड यू व्हेन इट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट। उनका मानना है कि अगर ऐसे आप निचले दर्जे की टीम भेजोगे जो टेस्ट क्रिकेट को वो नहीं दर्शाती है या उस तरह टेस्ट क्रिकेट को नहीं दिखाती है कि ऐसी टीम भेज दो, तो क्या मतलब है। न्यूजीलैंड को भी मैं होता उनकी जगह तो मैं शायद मना कर देता, मेरे को तो खेलना ही नहीं है। इसके बाद पैट कमिंस, क्योंकि ये स्टीव वॉ हम सभी जानते हैं कि लेजेंड है, लेकिन पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के फिलहाल कप्तान है। उनसे जब पूछा गया कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, तो उनका ये कहना था, और ये उन्होंने जो तीसरा टेस्ट उनको खेलना आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के साथ टेस्ट है, उससे पहले उन्होंने कहा आई नो द साउथ अफ्रीकन टीम आर इन सेंडिंग देयर स्ट्रॉन्गेस्ट साइड, आई एम होपिंग इट्स जस्ट अ फेस, आई डोंट थिंक it's as dramatic decline as it sometimes gets spoken about, but I think there is an issue just with the amount of other cricket out there। तो कहीं उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये जो टीम भेजी जा रही है वो उतनी अच्छी मजबूत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखने की ज़रूरत है। और ये एक उनका ये मानना है कि चलो कम से कम एक थोड़ा बुरा दौर है लेकिन इससे निकल जाएंगे, लेकिन इस पर ध्यान देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये आज के क्रिकेटर है, इनका बयान भी ज़रूरी होता है। इसके बाद शान मसूद जो हाल ही में आपसे सभी जानते हैं पाकिस्तान के कप्तान बने, एक अच्छे बैटर भी नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि उनका एक जो राय, उनकी भी राय आई जब उनसे भी सवाल पूछा गया टेस्ट मैच से पहले, तो उनका क्या था, सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय बेटर शेड्यूलिंग। उन्होंने कहा कि शेड्यूलिंग आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे जब टी20 लीग्स अगर चल रही है तो उस वक्त आपका क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ पे क्लैश नहीं करना चाहिए। अगर आप बेटर शेड्यूलिंग करोगे तो शायद खिलाड़ी भी अवेलेबल होंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि इसमें क्रिकेट जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से टी20 क्रिकेट है, जिस हिसाब से टी20 लीग्स बढ़ती जा रही है, अब तो टी10 लीग्स भी आ चुकी है। अगर आप शेड्यूलिंग बेहतरीन तरीके से करो, अच्छे से करो, तो किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो उनका मानना है कि ये है ऑल द बेस्ट साइड्स have to play for the World Test Championship, so it's pity that South Africa aren't being able to set their full strengthened squad. Hopefully somewhere down the line schedules can be made in a certain way where we see the strongest 11 playing test cricket। उनका मानना है कि अगर शेड्यूलिंग अच्छी होगी तो शायद हर देश अपनी 11 बेहतरीन भेजेगा। साथ ही साथ अगर इसमें बात करें तो स्टीव वॉ ने यह भी कहा था, क्योंकि उनका ये मानना है कि अब जो वेस्ट इंडीज़ की टीम भी दौरा करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया, उनका मानना है उसमें पूरन नजर आते हो। पूरन है तो टेस्ट क्रिकेट जानते ही नहीं है, वो जैसे खिलाड़ी आएंगे। उनका मानना है जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ी टीम में होने चाहिए, बट वो नजर नहीं आते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले कुछ टाइम में ये देखा गया है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए कि आप वेस्ट इंडीज़ को देखें, वेस्ट इंडीज़ की टीम में उनके पास 11 खिलाड़ी नहीं जुड़ पाते, लेकिन जो उनके अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो दुनिया भर की टी20 लीग्स खेल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा मैटर करता है। तो एक काम करते हैं, फिलहाल इस खबर में इतना ही रखते हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप वो बता सकते हैं कि क्या टी20 क्रिकेट के सामने या टी20 लीग्स जो दुनिया में वर्चस्व बढ़ रहा है और उससे क्या टेस्ट क्रिकेट हर्ट हो रहा है, और क्या टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही धीरे धीरे अगर टेस्ट क्रिकेट को बचाया नहीं गया तो क्या टेस्ट क्रिकेट विलुप्त भी हो सकता है? मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।